जय श्री राम मित्रों। एक लंबे अरसे के बाद बहुत सारे प्रयोग करने के बाद अंतिम एक विकल्प पर पहुँचे हम लोग। सफ़ेद बालों के लिए, काला करने के लिए तेल तो बहुत लोग बनाते हैं। बाज़ारों में आप देखेंगे हज़ारों कंपनियां हैं और तरह तरह के ब्रांडेड तेल बिक रहे हैं, लेकिन आप कितना लगा लीजिए, साल नहीं 2 साल लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका उदाहरण मैं आपके सामने स्वयं बैठा हूँ। 3 सालों से मेरे बालों में हल्का हल्का सफ़ेदी आना शुरू हो गई है। भैया जूम करके दिखाइए थोड़ा सा। तो आप देखेंगे हल्का हल्का दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं और सिर के भी बाल सफ़ेद हो गए। बहुत हमने तरह तरह का सब तेल उपयोग करके देख लिया। अब हमने ये निर्णय लिया कि अब हम अपना तेल खुद से बनाएंगे और उसका उपयोग करके अपने बालों को पुनः काला करेंगे। उसके लिए अभी हमने क्या किया, इस तेल को बनाने के साथ साथ जो है हमने एक आमल की भृंगराज रसायन भी तैयार किया है। तो दोनों का भृंगराज रसायन का वीडियो हमने डाला पीछे कई बार, कैसे कैसे बनाते हैं। अब हम लोग एकदम जो है भृंगराज रसायन तैयार होने के बाद, चूँकि खाने की औषधि के साथ साथ लगाने की औषधि का भी जब सम्मिश्रण होता है, तब जा कर के एक अच्छी जो है रिजल्ट आते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, लगभग 2 लीटर के आसपास में जो है हमने नारियल का तेल लिया है। अब देख रहे हैं एकदम बिल्कुल स्लो फ्लेम, धीमी आंच में जो है पूरी तरह से इसको हल्का पकाया जाएगा। और इसके साथ में लगभग 2-2.5 लीटर ही जो है भृंगराज यानी महाभृंगराज का जो है रस लिया है। तो ये जो है भृंगराज का रस डाला जा रहा है। ये इसमें भृंगराज का रस डाल दिया गया है। चलाने वाला बर्तन ले। तो पूरा धीमी आंच में पकाने वाले हैं। धीमी आंच में ये पकेगा, धीरे 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 पकते पकते लगभग 2-2.5 घंटे गुजर जाने के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि जो इसका भृंगराज का रस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और इसमें बचेगा केवल नारियल का तेल। तो पकते पकते जब नारियल का तेल बचेगा, भृंगराज का रस ख़त्म हो जाएगा, तब इसको उतार लिया जाएगा। विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तेल पाक विधि यानी जो से तेल जो बनाया जाता है, उसमें तेल बनाते समय पहली बात तो सही पात्र का चयन होना चाहिए। उसके लिए देखिए बताया गया है आयुर्वेद में, विशेष रूप से लोहे का पात्र होना चाहिए। कांस्य पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलाई लगाया हुआ, लेकिन एल्युमिनियम के पात्र को बिल्कुल दूर से देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कई बार लोग तेल बनाते हैं तो सीधे खड़ी जड़ी बूटियाँ डाल देते हैं, उबलते हुए खौलते हुए तेल में। खौलते हुए तेल में जब जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं तो वो जड़ी बूटियाँ जल के राख हो जाती हैं। तेल भी जो खौलता हुआ तेल होता है वो दढ़ायल हो जाता है, पूरी तरह से जल जाता है, उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो अभी जो है हम लोग एकदम धीमी आंच में इसको पका रहे हैं और पकाने के साथ साथ जड़ी बूटियाँ डालने का एक विधान होता है कि जड़ी बूटियाँ कैसे डालें। तो जड़ी बूटियाँ नहीं डाली जाती हैं तेल में, ये हम आपको बता दें, ये आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। या तो आप स्वरस डाल सकते हैं, जैसे अभी हमने क्या डाला, इसमें भृंगराज स्वरस यानी भृंगराज का रस डाला है हमने, ताज़ा रस, हरी पत्तियों का ताज़ा रस डाला है। या तो आप क्या डालेंगे, भृंगराज का स्वरस डालेंगे, जैसे कोई भी औषधि है, हरी है, ताज़ी है तो उसका स्वरस डाल देंगे। और अगर सूखी है तो उसका काढ़ा बनाया जाएगा, क्वाथ बनाया जाएगा, और फिर उसको काढ़ा बनाने के बाद उसके रस को क्वाथ को जो है छान के तेल में मिलाएंगे और उसको धीमी आंच में पका करके सिद्ध करेंगे। खड़ी जड़ी बूटियाँ डाली जा रही है, मतलब वो गलत तरीके से बनाया जा रहा है और उसका सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये जब तेल पाक विधि से तेल सिद्ध होगा और फिर जब इसके रिजल्ट आएंगे वो ऐसे आएंगे जैसे आप चाहेंगे। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल ज़्यादा मात्रा नहीं बना रहे हैं, अभी तो अपने लिए बना रहे हैं। पहले हम अपने बालों को काले करेंगे, जिसमें ये जो है हम भृंगराज केश तैलम का उपयोग करेंगे और इसके साथ ही जो है भृंगराज आमल की रसायन का उपयोग करेंगे।
आमल की रसायन खाने के लिए है, भृंगराज जो है केश तेल ये लगाने के लिए है। और इसके बाद जब हमारे बाल पूरी तरह से काले घने हो जाएंगे तब इसके बाद हम इसको व्यावसायिक रूप से तैयार करेंगे और आप लोगों के लिए भी तैयार करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है इसको अपने लिए बना रहे हैं और इसे हमें इस्तेमाल करना है। 6 महीने नियमित रूप से इस्तेमाल करने से बाल पूरी तरह से भंवरे की तरह काले हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा है। और शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर हमारा जो मत है वो ऐसा है कि मृथा न होए देव ऋषि वाणी, ऋषियों मुनियों की जो वाणी है वो कभी झूठ नहीं हो सकती। तो जो ग्रंथों में लिखा है उसी अनुसार जो है हम आज बनाने में लगे हुए हैं। तो सवेरे से इसी प्रोसेस में लगे थे। बारिश का समय है, कुछ जड़ी बूटियां तैयार नहीं हो पा रही हैं, काम धंधा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो सोचा चलिए बारिश का सीज़न है, भृंगराज मिल रहा है तो इसी को बना लिया जाए। तो आज इसी प्रोसेस में लगे हैं। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।